बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी नंबर 11 जो कि है अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ठीक है, तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे इनके मानी के साथ, इनके जुमलों के साथ, इनके तर्जुमों के साथ, और इनको हम अच्छे से समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी है अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ओके, और मेरा ख्याल है कि आप लोग जानते होंगे ब्यूटीफुल गिफ्ट का क्या मतलब होगा। अ का मतलब होता है एक, और ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, गिफ्ट का मतलब तोहफा या हदिया। अब इसको ब्यूटीफुल नहीं पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ओके। एक खूबसूरत तोहफा या एक खूबसूरत हदिया। ओके, कहानी स्टार्ट होती है। अ यंग मैन वॉज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट कॉलेज। ये आपका एक जुमला है, और ये जुमला है पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में। ओके, अ यंग मैन का मतलब होगा एक नौजवान आदमी, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। वाज ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। यहाँ पर गेटिंग रेडी आईएनजी के साथ आया हुआ है जो कि ये कंटिन्यूअस है। और किसके लिए तैयार होना? टू ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब होता है मुतखरिज होना या कहीं से फारिग होना। कहाँ से फारिग होने के लिए आया? कॉलेज। कॉलेज से, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कॉलेज इंग्लिश में, और इसको हम पढ़ेंगे ग्रेजुएट। ग्रेजुएट, आर की आवाज थोड़ी सी ऊपर आप लेके जाएंगे। कैसे कहेंगे? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट नहीं होगा, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट, ओके। तो ये आपका पूरा मानी हुआ, सारे के सारे माने बता दिए। तो अ यंग मैन वॉज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट, आई मीन ग्रेजुएट कॉलेज। अच्छा, ग्रेजुएट फ्रॉम भी इस्तेमाल होता है और बगैर फ्रॉम के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज या ग्रेजुएट कॉलेज। ठीक, तो अ यंग मैन वॉज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट कॉलेज या फ्रॉम कॉलेज का क्या मतलब होगा कि एक नौजवान आदमी तैयार हो रहा था कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए या कॉलेज से फारिग होने के लिए। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। इसका अगर माना देखें तो क्या माना होगा कि एक नौजवान आदमी फारिग होने वाला था कॉलेज से, मुतखरिज होने वाला था कॉलेज से, या कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करने वाला था। ठीक है, आगे है फॉर मेनी मंथ्स ही हैड एडमायर्ड अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार इन अ डीलर शोरूम। ये आपका एक जुमला हुआ। एंड नोइंग हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट, ही टोल्ड हिम दैट वाज ऑल ही वांटेड। ये आपका एक जुमला हुआ। ठीक है, ये आपका दूसरा जुमला हुआ, और ये जो है जुमले से रिलेटेड ही है। ठीक है, लेकिन ये मुकम्मल जुमला नहीं है। लेकिन हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट, ये आपका भी एक जुमला है। ठीक है, तो ये पूरा मिला करके यहाँ पर इसने एक जुमले के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है, ये पूरा मिला करके। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर मेनी मंथ, फॉर का मतलब लिए, मेनी का मतलब बहुत, मंथ का मतलब महीने। तो फॉर मेनी मंथ का मतलब कई महीनों से यहाँ पर होगा। ठीक है, कई महीनों से। ठीक है, चूंकि फॉर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब वक्त मुतय्यन ना हो। ठीक है, यहाँ पर कितने महीने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फॉर आया हुआ है। फॉर मेनी मंथ, कई महीनों से, कई महीनों के लिए। कहीं कहीं आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ये जुमले का हिस्सा है, इसको आप अदर वर्ड्स मानेंगे। ठीक, ये आपका ही हैड एडमायर्ड अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार इन डीलर शोरूम। ये आपका जो जुमला है ये है पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव में। ही का मतलब वो, हैड हेल्पिंग वर्ब है, एडमायर, एडमायर का मतलब होता है सराहना, तारीफ करना। ये आपका वर्ब बनना है थर्ड फॉर्म। अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट कार, ये भी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल वाला, जो कार यानी खेल वाली जो कार होती है वो। इन अ डीलर शोरूम, ये दीगर वर्ड्स में आएगा। ठीक है, डीलर का मतलब होता है बेचने वाला, शोरूम का मतलब शोरूम। तो फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों से, ही हैड एडमायर्ड अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार इन डीलर शोरूम, कि वो बेचने वाले के शोरूम में एक खूबसूरत कार को बहुत पसंद करता था। यहाँ पर हमने कहा करता था। ठीक है, यानी वो शोरूम में कार रखी हुई थी, कई महीनों से उसको चाहता था खरीदने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एडमायर का मतलब होता है सराहना, तारीफ करना। तो ही माना है कि वो खरीदना चाहता था, यानी बार बार तारीफ करता था अपने अब्बू से। ठीक है, या सामने वाले से कोई भी मिलता था तो उससे उसकी तारीफ करता था, तो गोया कि वो उस कार को खरीदना चाहता था। ठीक है,
जो शोरूम में कार रखी हुई थी। ठीक है, तो ब्यूटीफुल कार्स ये वो बहुत ज़्यादा सराहता था। ठीक है, किसको? कार को, जो कि डीलर्स यानी बेचने वाले के शोरूम में रखी हुई थी। ये आपका हो गया तर्जुमा। आगे एंड नोइंग, एंड का मतलब और, नो का मतलब होता जानना। एंड नोइंग, और ये जानते हुए। एंड नोइंग का क्या मतलब होगा? ये जानते हुए, हालत बता दिया। ठीक है, हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट, ये आपका एक जुमला है जो कि मॉडल में है और ये जुमला है पॉजिटिव में है। हिज फादर ये सब्जेक्ट बन रहा है। कुड ये सेकंड फॉर्म में कैन के सकने के माने में होता है। वेल अफोर्ड का मतलब होता है सही से झेल पाना। अफोर्ड का मतलब होता है बर्दाश्त कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कोई खर्चा है उसको बर्दाश्त कर लेना, या कोई परेशानी बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो आपको अफोर्ड कर लेता है, यानी आपको माफ कर देता है, बर्दाश्त कर लेता है, तो वही माना है। वेल अफोर्ड का मतलब अच्छे से बर्दाश्त कर लेना। इट का मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, तो एंड नोइंग ये जानते हुए, हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट, उसके वालिद जो है, उसके वालिद साहब इसको बर्दाश्त कर सकते थे, यानी खरीदने की ताकत थी उनके अंदर, ये मतलब है। आई कैन अफोर्ड दिस कार, मैं इस कार को बर्दाश्त कर सकता हूँ, यानी मैं इस कार को खरीद सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है इस कार को खरीदने की, ये माना है यहाँ पर। ठीक है, एंड नोइंग हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट, और ये जानते हुए कि उसके अब्बू, इसके वालिद साहब इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। ही टोल्ड हिम, तो यहाँ पर ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है। ही ये सब्जेक्ट बन रहा है, टेल के सिक फॉर्म टोल्ड है, कहने के माने में, हिम का मतलब उन्हें, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही टोल्ड हिम, उसने उनसे कहा। उससे कहा नहीं होगा, वालिद के साथ हम एहतरामन बात करते हैं, इसलिए हम कहेंगे उसने उनसे कहा। क्या कहा? दैट वॉज ऑल ही वॉन्टेड, ये आपका ऑल ही वॉन्टेड ये आपका एक जुमला है। एंड दैट वाज इसी से रिलेटेड है, जो कि दैट इसको सब्जेक्ट मान लेंगे, और वाज ऑल ही वांटेड ये आपका प्रेडिकेट बनेगा। लेकिन उससे पहले ही ये आपका जो है सेंटेंस बनना है पास्ट इंडेफिनिट का। ही वांटेड ऑल, ये मतलब है यानी जो कुछ वो चाहता था। ऑल ही वांटेड, जो कुछ वो चाहता था। टोल्ड हिम, दैट वाज ऑल ही वांटेड। ठीक है, उसने अपने वालिद से क्या कहा? दैट वाज ऑल ही वांटेड, वो सारी बातें जो कुछ वो चाहता था, या वो सारी चीजें जो कुछ वो चाहता था। ठीक है, डेट का मतलब होगा की के माने में, लेकिन यहाँ पर की का माना नहीं होगा, इसे वो कुछ के माने में, वो का यहाँ पर माना होगा। वो कुछ उसने बता दिया, ऑल ही वांटेड, जो कुछ वो चाहता था। ठीक, उसके बाद है एज ग्रेजुएशन डे अप्रोच्ड, इसको आप अप्रोच पढ़ेंगे, अप्रोच नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अप्रोच्ड। ये आपका एक जुमला है, एज ग्रेजुएशन डे, जू जू या जैसे ही, जैसे ही आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डे अप्रोच ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। ग्रेजुएशन डे ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, अप्रोच ये आपका वर्ब बन रहा है, करीब होने के माने में है। तो एज ग्रेजुएशन डे अप्रोच, जैसे ही फारिग होने का दिन करीब आया। ओके, फारिग होने का दिन, ग्रेजुएशन डे का मतलब फारिग होना, इन पढ़ाई मुकम्मल करने का दिन करीब आया। द यंग मैन अवेटेड साइंस, ये आपका एक जुमला है। डेट हिज फादर हैड परचेज द कार, ये आपका दूसरा जुमला है। ठीक, तो द यंग मैन अवेटेड साइंस ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। द यंग मैन ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। अवेट का मतलब होता है इंतजार करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है अवेटेड, और साइंस ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, द यंग मैन अवेटेड साइंस की नौजवान लड़के ने या आदमी ने इशारों का इंतजार किया। किन इशारों का? डेट की हिज फादर हैड परचेज द कार, ये आपका पास्ट परफेक्ट का जुमला है। हिज फादर सब्जेक्ट बन रहा है, उसके वालिद साहब हैड हेल्पिंग वर्ब है। परचेज का मतलब होता है खरीदना, या थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों इस्तेमाल करते हैं इसको। द कार ये आपका ऑब्जेक्ट। किस बारे में इशारात का वो या साइंस का या अलामात का इंतजार कर रहा था? कि उसके वालिद साहब ने कार को खरीद लिया है, या उसके वालिद साहब कार खरीद चुके हैं, या आप अगर इसको आप लफ्जी तर्जुमा करें तो कहेंगे खरीद चुके थे। ठीक, लेकिन उर्दू में ताबीर बदल जाएगी, जैसा कि मैंने बताया कहानियों में थोड़ा सा बदल जाता है। तो उसने इंतजार किया, इस तरह की कोई अलामत मिल जाए। ठीक है, ऐसे अलामत का इंतजार किया जो बताएं कि उसके वालिद साहब ने कार को खरीद लिया है, या उसके वालिद साहब कार खरीद चुके हैं, या कार खरीद चुके थे। ठीक, ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज ग्रेजुएशन ये आपका जुमले का हिस्सा है। हिज फादर कॉल्ड हिम ये आपका एक जुमला है पूरा। इनटू हिज प्राइवेट स्टडी ये जुमले का हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा एक जुमला है आपका।
ओके, तो होगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज ग्रेजुएशन, कि उसकी फरागत की सुबह, ठीक, उसकी फरागत की सुबह या उसके पढ़ाई मुकम्मल करने की सुबह क्या हुआ, हिज फादर कॉल्ड हिम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। हिज फादर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। कॉल का मतलब होता है फोन करना भी होता है, बुलाना भी होता है। हिम ये आपका ऑब्जेक्ट है। हिज फादर कॉल्ड हिम, उसके वालिद साहब ने बुलाया, क्या बुलाया, इनटू हिज प्राइवेट स्टडी, ठीक है, अपने खास मुताले में या उसके खास मुताले में, लेकिन यहाँ पर अपने ज़्यादा अच्छा होगा। उसके वालिद साहब शायद मुताला कर रहे होंगे, बैठे होंगे या कुछ रहा होगा कोई ऐसा सीन, तो उसके वालिद साहब ने उसे बुलाया अपने खास मुताले में, ठीक है। उसके बाद है हिज फादर टोल्ड हिम, ये आपका एक जुमला है, हाउ प्राउड ही वॉज टू हैव सच अ फाइन सन, ये जुमले का हिस्सा जो कि भी एक जुमला अपने आप में, ठीक है। हिज फादर टोल्ड हिम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। हिज फादर का मतलब उसके वालिद, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, कहने के माने में, हिम का मतलब उसे। तो हिज फादर टोल्ड हिम, उसके वालिद साहब ने उसे कहा या उसे बतलाया, क्या बतलाया आगे बता रहे, हाउ प्राउड ही वॉज, ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ प्राउड ही वॉज, ठीक है। आपका हाउ आया हुआ, प्राउड ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हाउ प्राउड ही वॉज, कि वो कितने ज्यादा फख्र करते थे, किस बात पर, टू हैव अ सच फाइन सन, टू हैव सच अ फाइन सन, कि सच का मतलब इस तरह, ए का मतलब एक, फाइन का मतलब अच्छा, सन का मतलब लड़का, इस तरह का एक अच्छा लड़का रखने पर या इस तरह का एक अच्छा बेटा होने पर, ठीक। तो इस फादर टोल्ड हिम हाउ प्राउड ही वाज टू हैव सच अ फाइन सन, उसके वालिद साहब ने उसे बताया कि वो कितना फख्र करते थे कि उनके पास इस जैसा एक बच्चा है, एक जैसा एक लड़का है, ठीक। एंड टोल्ड हिम, ये अगला जुमला है, और उन्होंने उससे बताया, हाउ मच ही लव्ड हिम, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ताज्जुब यानी बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मच का मतलब किस कदर, ही का मतलब ये ही लव्ड हिम, ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है। ही का मतलब वो, लव का मतलब प्यार करना, हिम का मतलब उसे। एंड टोल्ड हिम, और उन्होंने उसे बताया, हाउ मच ही लव्ड हिम, कि वो उससे किस कदर प्यार करते थे, ठीक है। लेकिन उर्दू में क्या हो जाएगा, किस कदर प्यार करते हैं, ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक। ही हैंडेड हिज सन अ ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ही का मतलब वो, हैंड का मतलब होता है हवाले करना, देना, बहुत सारे माने इसके यहाँ पर देने के माने में होगा, यानी हाथों हाथ देना, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है हिज सन, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। अ ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही हैंडेड हिज सन, उन्होंने अपने बेटे को दिया, क्या दिया, अ ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, एक खूबसूरत अंदाज में लिपटा हुआ गिफ्ट का डब्बा। ये पूरा जो है गिफ्ट बॉक्स की सिफत है ब्यूटीफुली रैप्ड, यानी अच्छी तरह से लपेटा हुआ, क्या लपेटा हुआ, गिफ्ट बॉक्स, ठीक है, तोहफे का डब्बा, ठीक है। तो क्या तर्जुमा होगा, ही हैंडेड हिज सन अ ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, कि उन्होंने अपने बेटे को एक खूबसूरत अंदाज में लिपटा हुआ, या पैक शुदा भी आप कर सकते हैं, पैक शुदा भी आप कर सकते हैं, पैक शुदा तोहफे का डब्बा दिया या पेश किया भी आप कर सकते हैं, ओके। उसके बाद है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जानने की ख्वाहिश जो करते हैं, जो ख्वाहिश जागती कि हाँ आप जाना जाए, मुतजस्सिस होता है, ठीक है, मुतजस्सिस, ओके। चाहने के आलम में आप कह सकते हैं, ठीक है, क्यूरियस, मुतजस्सिस या ख्वाहिशमंद, बट सम वॉट डिसअपॉइंटेड, ये आपका एक हिस्सा जुमले का, द यंग मैन ओपन द बॉक्स, ये आपका असल जुमला, द यंग मैन ओपन द बॉक्स, द यंग मैन ओपन द बॉक्स, ये आपका एक जुमला है पास्ट इंडेफिनिट में। एंड फाउंड अ लवली लेदर बाउंड होली कुरान, ये आपका दूसरा जुमला है, और ये जो है ये इसी जुमले का हिस्सा है, ठीक है। तो क्या मतलब होगा, क्यूरियस यानी वो मुतजस्सिस था, यानी जानने का ख्वाहिशमंद था, ये एक बात हो गई। बट सम वॉट डिसअपॉइंटेड, सम वॉट का मतलब किसी कदर, कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन सम वॉट, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड,
कि वो मायूस था, ना उम्मीद था, वो गमज़दा था। ठीक है, तो ये हालत बता रहे हैं, ये हालत है कि वो मुतजस्सिस था और वो कहीं ना कहीं वो उदास भी था। इस हालत में द यंग मैन ओपन द बॉक्स, ये आपका पूरा जुमला हुआ। ठीक है, द यंग मैन सब्जेक्ट, ओपन का मतलब खोलना, बॉक्स का मतलब डब्बा। ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। द यंग मैन ओपन द बॉक्स, कि नौजवान ने या नौजवान लड़के ने डब्बे को खोला। एंड फाउंड अ लवली लेदर बाउंड होली कुरान, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ही फाउंड यानी उसे मिला। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। अ लवली लेदर बाउंड होली कुरान, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और उसने क्या पाया, और उसने पाया खूबसूरत लेदर से बंधा हुआ कुरान। ठीक है, कुरान मजीद मिला उसे। तो यहाँ पर फाइंड का मतलब होता है पाना, उसने पाया। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तौर पर कह दे, यानी उसे मिला, उसने डब्बा खोला तो उसने पाया एक खूबसूरत और चमड़े से बंधा हुआ कुरान करीम, या उसे कुरान करीम मिला। तो यहाँ पर लेदर बाउंड का मतलब होगा, बाइंड का मतलब होता है बांधना, जिल्द चढ़ाना। तो लेदर बाउंड होली कुरान का मतलब होगा कि वो कुरान जिस पर जिल्द चढ़ाई गई थी चमड़े की, और वो बहुत खूबसूरत था। ठीक है, तो उस तरह यहाँ पर कुरान की सिफत बता रहे हैं। ठीक है, कि उसे क्या मिला, एक खूबसूरत अंदाज में चमड़े की जिल्द वाला कुरान करीम, ये आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा तर्जुमा हुआ। आगे है एंग्रिली, इसको बहुत से लोग अंग्रेली पढ़ भी सकते हैं, अंग्रेली नहीं होगा, एंग्रिली। एंग्रिली गुस्से से या गुस्से में। ठीक है, जैसे बोलते हैं फास्टली, तेजी से या तेजी में, तो यहाँ पर वही एंग्रली, गुस्से में। ही रेज्ड हिज वॉइस एट हिज फादर एंड सेड, ये आपका दो जुमले हुए। ठीक है, ही रेज्ड हिज वॉइस एट हिज फादर, ये आपका पास्ट एंड अफर्मेटिव का जुमला है। ही का मतलब वो होता है, रेज का मतलब होता है उठाना, ऊपर उठाना, और हिज वॉइस अपनी आवाज। ठीक, तो ही रेज्ड हिज वॉइस का मतलब क्या होगा, उसने अपनी आवाज उठाई एट हिज फादर, अपने अब्बू पर। ठीक है, एंड सेड, और उसने कहा, ये दूसरा जुमला हुआ जो कि इसी से रिलेटेड है। एंड ही सेड, और उसने कहा, पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। विद ऑल योर मनी, ये जुमले का हिस्सा है। यू गिव मी अ होली बुक, ये आपका असल जुमला है। ठीक है, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। ठीक है, यू का मतलब तुम, सब्जेक्ट बन रहा है। गिव का मतलब देना, मी का मतलब मुझे, ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ होली बुक, यानी मुकद्दस किताब। और ये जो विद ऑल योर मनी, ये है आपका दीगर वर्ड्स। ठीक है, तो यू गिव मी अ होली बुक, कि आप मुझे कुरान करीम यानी एक मुकद्दस किताब दे रहे हैं, यहाँ पर होगा देते हैं नहीं, मतलब दे रहे हैं, तर्जुमा होगा उर्दू में। ठीक है, विद ऑल योर मनी, अपने सारे पैसों के साथ। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, विद का मतलब साथ, ऑल का मतलब पूरे या तमाम, बहुत ज़्यादा, योर का मतलब अपने, मनी मतलब पैसे। तो विद ऑल योर मनी, कि अपने सारे पैसों के साथ। यू गिव मी अ होली बुक, कि आप मुझे एक मुकद्दस किताब दे रहे हैं। यानी विद ऑल योर मनी का माना होगा कि इतने सारे पैसे होने के बावजूद, यानी आपके पास बहुत सारा पैसा है अब्बू, विद ऑल योर मनी, इतने सारे पैसे होने के बावजूद, ये माना हो रहा है यहाँ पर इसका। ठीक है, लफ्जी तर्जुमा होगा कि अपने सारे पैसों के साथ। लेकिन इस तरह का कोई जुमला उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता है, तो हम क्या कहेंगे, विद ऑल योर मनी, अपने सारे पैसों के साथ। यू गिव मी अ होली बुक, कि आप मुझे एक मुकद्दस किताब दे रहे हैं। एंड स्टॉर्म आउट ऑफ द हाउस, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। लिविंग द होली बुक, ये आपका जुमले का हिस्सा है, और ये जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ठीक है, एंड स्टॉर्म आउट, एंड द बॉय और द यंग, और ही आप कह सकते हैं, ही स्टॉर्म्ड आउट। स्टॉर्म आउट समवेयर का मतलब होता है गुस्से से कहीं निकलना। ठीक है, गुस्सा होकर कहीं से निकलना तेजी के साथ। ठीक, तो यहाँ पर वही माना हुआ कि स्टॉर्म आउट ऑफ द हाउस, कि वो घर से गुस्सा होकर तेजी से निकला। ठीक है, ही स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द हाउस, कि वो गुस्सा होकर तेजी से घर से बाहर निकला, या घर से बाहर निकल गया, या घर से बाहर चला गया। लीविंग द होली बुक, ये आपका हालत बता रहा है यहाँ पर। लीव का मतलब छोड़ना, द होली बुक मतलब मुकद्दस किताब। लीविंग द होली बुक, मुकद्दस किताब को छोड़ते हुए, यानी वो बाहर निकल गया गुस्से की हालत में घर से, और उसने मुकद्दस किताब को वहीं पर छोड़ दिया, या मुकद्दस किताब को छोड़ते हुए वो घर से बाहर निकला। ठीक है, तो ये तर्जुमा हुआ इन दोनों पैराग्राफ का। आगे चलते हैं। ही नेवर कॉन्टेक्टेड हिज फादर अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट नेगेटिव में है।
क्योंकि नेवर आया हुआ, नेवर के साथ, ताकीद के साथ आया हुआ, ठीक है। तो ही का मतलब वो, नेवर का मतलब कभी नहीं, और यहाँ पर नेवर के साथ हमने डिड इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि मैंने रूल बताया आपको नेवर के साथ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट का मतलब होता है, यानी कांटेक्ट करना, बातचीत करने के लिए कोशिश करना, फोन करना या टच में आना, ठीक है, मुलाकात करना, कोई भी आप माना ले सकते हैं यहाँ पर। हिज फादर ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम ये पूरा आपका दूसरा जुमला है, यानी जुमले का हिस्सा है। अगेन का मतलब दोबारा, फॉर का मतलब लिए, अ लॉन्ग टाइम का मतलब काफी दिनों तक। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब काफी दिनों तक होगा यहाँ पर, काफी दिनों के लिए या काफी दिनों तक, ठीक। ही नेवर कॉन्टेक्टेड हिज फादर अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो घर से निकला और उसने कभी भी दोबारा बहुत ज्यादा दिनों तक उसने अपने अब्बू से कांटेक्ट नहीं किया, अपने अब्बू से मुलाकात नहीं की, अपने अब्बू से बात नहीं की, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना, यानी उसने कांटेक्ट ही नहीं किया अपने वालिद साहब से दोबारा बहुत दिनों तक। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लंबे अरसे तक जो है उसने, ज्यादा अच्छा होगा लंबे अरसे तक, उसने लंबे अरसे तक अपने वालिद साहब से कभी कांटेक्ट नहीं किया। ये तर्जुमा हुआ आपका। उसके बाद है मेनी ईयर्स पास्ट, ये आपका एक जुमला है। एंड द यंग मैन वॉज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस, इसको आप क्या पढ़ेंगे, सक्सेसफुल, ओके, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हम पढ़ते हैं, बट थोड़ी सी आवाज आप नीचे लाएंगे, सक्सेसफुल, 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 ओके। तो ये आपका दूसरा जुमला हुआ। मेनी ईयर्स पास्ट, ये आपका मेनी का मतलब बहुत ज्यादा, ईयर्स का मतलब साल, पास्ट का मतलब गुजरना, ये पास्ट एंड डेफिनिट का जुमला है। तो क्या तर्जुमा होगा, मेनी ईयर्स पास्ट, कई साल गुजर गए या बहुत साल गुजर गए, तो ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा, मेनी ईयर्स का मतलब कई साल। तो क्या तर्जुमा करेंगे, मेनी ईयर्स पास्ट, कई साल गुजर गए या सालों गुजर गए, आप कह सकते हैं सालों गुजर गए, ठीक। एंड द यंग मैन वॉज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस, ये आपका जुमला है पास्ट में, जो कि सिंपल जुमला है। द यंग मैन ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, और वाज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। यंग मैन का मतलब नौजवान, वाज का मतलब था, वेरी का मतलब बहुत, सक्सेसफुल का मतलब कामयाब, इन बिजनेस का मतलब तिजारत में। तो द यंग मैन वॉज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस का मतलब होगा कि जो नौजवान लड़का था या नौजवान था या जो नौजवान आदमी था वो बिजनेस में कामयाब था, यानी कि वो कामयाब हो गया अपनी बिजनेस में, अपनी तिजारत में, ये मतलब हो। यहाँ पर बिकेम हो जाएगा, बी का मतलब, वाज का मतलब बिकेम, यानी द यंग मैन बिकेम वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस, कि कई साल गुजर गए और उन सालों में वो एक बड़ा ताजिर बन गया, यानी अपनी तिजारत में कामयाब हो गया। ही हैड अ ब्यूटीफुल होम, ये आपका एक जुमला है। एंड वंडरफुल फैमिली, यानी जुमले का हिस्सा है, क्या रखा था, ब्यूटीफुल होम और वंडरफुल फैमिली, ये आपका पूरा मिलाकर के एक जुमला हुआ। बट रियलाइज हिज फादर वॉज वेरी ओल्ड एंड थॉट परहैप्स ही शुड गो टू हिम, ठीक है। ये पूरा मिला करके एक जुमला है, यानी यहाँ से लेकर के पूरा एक जुमला है, लेकिन इसमें कई सारे जुमले हैं मिला करके, ठीक है, जिनको हम एक एक करके सीखते हैं यहाँ पर। तो ही हैड अ ब्यूटीफुल होम, ये आपका जुमला है जो है पास्ट में, और ये सिंपल जुमला है। ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है, हैड अ ब्यूटीफुल होम ये आपका प्रेडिकेट बन रहा है, प्रेडिकेट का मतलब खबर, जो आप कुछ बतला रहे हैं। तो ही का मतलब वो हैड हेल्पिंग वर्ब है, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, होम का मतलब घर। तो ही हैड अ ब्यूटीफुल होम का क्या मतलब होगा, उसके पास एक खूबसूरत सा घर था। एंड अ वंडरफुल फैमिली, वंडरफुल का मतलब हैरत अंगेज, बहुत ही अच्छा, यानी अच्छी खासी फैमिली थी, और उसके पास अच्छी खासी फैमिली थी या उसका अच्छा खासा खानदान था, ठीक है। तो ये पूरा आपका जुमला हो गया। बट रियलाइज्ड, लेकिन ही रियलाइज, यहाँ पर ही छुपा हुआ है, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। ही रियलाइज, उसने महसूस किया या उसे लगा या उसने महसूस किया, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, ठीक। हिज फादर वॉज वेरी ओल्ड, ये आपका दूसरा जुमला है जो कि सिंपल है और पास्ट में है। हिज फादर वॉज वेरी ओल्ड, कि उसके वालिद बहुत बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े थे नहीं कहेंगे यहाँ पर, उसने एहसास हुआ, क्योंकि कहानी चलेगी इंग्लिश में तो पास्ट में जाएगा, बट जब आप इसको उर्दू में लाएंगे तो इसे ऐसे ही तर्जुमा करेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ, नहीं प्रेजेंट हो जाएगा वो। उसने महसूस किया कि उसके वालिद साहब बूढ़े हो चुके हैं या बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो चुके थे नहीं कहेंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये आपका तर्जुमा हुआ, उसके वालिद साहब बहुत बूढ़े हो गए हैं या बूढ़े हो चुके हैं। एंड थॉट, ये आपका एक जुमला है, ही थॉट, और उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है, सोचा क्या, परहैप्स ही शुड गो टू हिम, ये आपका मॉडल जुमला है,
जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है पूरा मिला करके थॉट का, ठीक। परहैप्स का मतलब होता है शायद। ये जो जुमला है ये मॉडल है शुड के साथ, ठीक है। पॉजिटिव में ही आपका सब्जेक्ट है, शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, गो वर्ब है, टू हिम ये इसी से रिलेटेड है, गो टू हिम, ठीक। तो परहैप्स ही शुड गो टू हिम, कि उसने सोचा कि शायद उसे उनके पास जाना चाहिए। फिर यहाँ पर गो टू हिम का मतलब होगा उसके उनके पास जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फादर इसलिए हिम का तर्जुमा उनसे करेंगे, ठीक है। एंड थॉट परहैप्स ही शुड गो टू हिम, कि उसने सोचा कि उसे शायद उनके पास जाना चाहिए। ही हैड नॉट सीन हिम सिंस दैट ग्रेजुएशन डे, ठीक है। ही हैड नॉट सीन हिम सिंस द ग्रेजुएशन डे, ये आपका पूरा जुमला जो कि पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव में है। ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है, हैड का मतलब हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, नॉट का मतलब नहीं। सी का थर्ड फॉर्म सीन है, देखने के माने में। हिम आपका ऑब्जेक्ट है। सिंस का मतलब से, जब वक्त मुतय्यन हो जाए तो सिंस लाते हैं। डेट का मतलब वो, ग्रेजुएशन का मतलब तखर्रुज या पढ़ाई की जो तकमील होती है। डे का मतलब दिन। तो क्या तर्जुमा होगा, ही हैड नॉट सीन हिम सिंस दैट ग्रेजुएशन डे, कि उसने उन्हें नहीं देखा है, ठीक है। उसने उन्हें नहीं देखा था आप नहीं करेंगे उर्दू में, गरचे इंग्लिश में है तो सही है, वही फार्मूला होगा, लेकिन उर्दू में उसने उन्हें नहीं देखा है सिंस दैट ग्रेजुएशन डे, उस तखर्रुज वाले दिन से लेकर के आज तक, यानी उस तखर्रुज वाले दिन से उसने अपने वालिद को या उन्हें नहीं देखा है, ठीक। तो ही हैड नॉट सीन हिम सिंस दैट ग्रेजुएशन डे, कि उसने उन्हें उस तखर्रुज वाली, यानी जिस दिन पढ़ाई मुकम्मल हुई थी, जिस दिन उसका ग्रेजुएशन हुआ था, उस दिन से उसने उनको नहीं देखा है, या देखा था भी आप कर सकते हैं, ठीक। बिफोर ही कुड मेक अरेंजमेंट्स, ये आपका एक जुमला है। ही रिसीव्ड अ टेलीग्राम, ये आपका दूसरा जुमला है। टेलिंग हिम, ये जुमले से रिलेटेड है, ठीक है। हिज फादर हैड पास्ड अवे, ये आपका एक जुमला है। एंड विल ऑल ऑफ हिज पोजेशन टू हिज सन, ये आपका अलग जुमला है। तो यहाँ पर कई सारे, ये पूरा मिलाकर एक जुमला इसने बनाया है और इसमें कई सारे हिस्से हैं। तो सबसे पहले है बिफोर, कबल ये कि, पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी कबल ये कि। ही कुड मेक अरेंजमेंट्स, ये आपका मॉडल है जो कि पास्ट में है और ये सिंपल है, यानी नेगेटिव नहीं है, सवाल भी नहीं किया गया। ही का मतलब वो, कैन के सेकंड फॉर्म कुड, सकने के माने में। मेक का मतलब होता है बनाना, अरेंजमेंट का मतलब होता है तैयार करना, ठीक, तैयारी। तो मेक अरेंजमेंट का मतलब तैयारी करना। तो बिफोर ही कुड मेक अरेंजमेंट्स, कबल ये कि, इससे पहले कि वो तैयारी करता, ठीक है। यहाँ पर कर सकता नहीं कहेंगे, तैयारी करता, ये तर्जुमा होगा ज्यादा अच्छा, ठीक है। कैन का मतलब होता है करना, यानी सकना है। तो सकने में क्या चीज आती है, कोई चीज कादिर कर पाना, किसी चीज को करने पर कादिर होना, कर पाना, ये भी माना आता है। जब आप कैन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पर वही माना है कि कबल ये कि वो तैयारी कर पाता, या कबल ये कि वो तैयारी कर सकता, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। क्या हुआ, ही रिसीव्ड अ टेलीग्राम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। ही सब्जेक्ट है, रिसीव का मतलब पाना, हासिल करना। सेकंड फॉर्म में रिसीव की, टेलीग्राम आपका ऑब्जेक्ट है। ही रिसीव्ड अ टेलीग्राम, उसे एक टेलीग्राम आया, ठीक है। उसे एक तार आया, जिसे आप कहते हैं पिछले जमाने में तार आना बोलते थे, ठीक। उसके पास एक तार आया, ये आप कर सकते हैं। उसे एक टेलीग्राम मिला, या ज्यादा अच्छा होगा उसके पास तार आया, ठीक है। गर्चे यहाँ पर उसने हासिल किया एक तार, यही तर्जुमा होगा, लेकिन उसके पास एक तार आया ज्यादा अच्छा होगा, या उसे एक तार मिला। टेलिंग हिम, ये रिलेटेड है किससे, टेलीग्राम से। टेलीग्राम की सिफत है। वो तार क्या था, वो तार बता रहा था उसे, क्या बता रहा था उसे, हिज फादर हैड पास्ड अवे, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट परफेक्ट में है। हिज फादर का मतलब उसके वालिद साहब, हैड थर्ड फॉर्म। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, इंतकाल कर जाना। हिज फादर हैड पास्ड अवे, कि उसके वालिद साहब गुजर चुके थे, लेकिन उसने क्या बताया कि उसके वालिद साहब की वफात हो गई है, उसके वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं। और क्या बताया, एंड विल ऑल ऑफ हिज पोजेशन टू हिज सन, और विल का मतलब होता है ख्वाहिश करना, यानी उन्होंने ख्वाहिश की, फादर सब्जेक्ट बन रहा है। और यहाँ पर इसको आप अगर हैड से जोड़ देंगे तो ये पास्ट परफेक्ट का जुमला हो जाएगा, अगर आप हैड से ना जोड़ें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होगा, इन दोनों पास्ट ही होगा। एंड हैड विल या ही विल्ड ऑल ऑफ हिज पोजेशंस, पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत, जो कुछ उनके पास था। ऑल ऑफ हिज पोजेशन, जो कुछ उनके पास था, ख्वाहिश की, टू हिज सन, अपने बेटे के लिए, ठीक है। तो उसके वालिद साहब इंतकाल कर गए और
उन्होंने ख्वाहिश की कि जो कुछ उनकी मिल्कियत है उनके बेटे के लिए हो, ये माना हुआ। तो कब ये कि वो तैयारी कर पाता या तैयारी करे या तैयारी कर सकता, उसे एक टेलीग्राम मिला और टेलीग्राम में ये लिखा हुआ था, यानी टेलीग्राम कह नहीं रहा था कि वो बोल रहा हो, यानी टेलीग्राम में लिखा हुआ था, जो कि टेलीग्राम बतला रहा था, यानी उसने खोला होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें ये खबर थी। तो उसे एक टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था, आप कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें लिखा था, यह टेलीग्राम में ये खबर दी जा रही थी, ये भी आप कर सकते हैं। क्या खबर दी जा रही थी या उसमें क्या लिखा था कि उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और उन्होंने ख्वाहिश की है कि उनकी सारी जायदाद या उनकी सारी मिल्कियत उनके बेटे के नाम हो जाए, या उनका बेटा ले ले, या उनका बेटा संभाल ले। ठीक है, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, सारा एक ही माना है। उसके बाद है ही नीडेड टू कम होम इमीडिएटली। ओके, इसको आप क्या पढ़ेंगे? इमीडिएटली, इमीडिएटली नहीं पढ़ेंगे, इमीडिएटली। ठीक, ही नीडेड टू कम होम इमीडिएटली, ये आपका एक जुमला है। एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स, ये आपका दूसरा जुमला जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ही नीड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ही नीडेड का मतलब, नीड का, ही सब्जेक्ट है, नीड का मतलब जरूरत होना, ही नीडेड का मतलब उसे जरूरत हुई, लेकिन कर देंगे उसे जरूरत थी। ठीक है, उसे जरूरत थी किस चीज की? टू कम होम, घर आने की, इमीडिएटली, फौरन। तो एक काम ये हुआ कि उसे जरूरत हुई कि वो फौरन घर जाए या घर आए, और क्या करे? एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, थिंग्स का मतलब सामान, एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स, और सामानों की देखभाल करे। ठीक, तो उसे जरूरत थी कि वो फौरन घर जाए, उसे जरूरत हुई या उसके लिए जरूरी था, भी आप कर सकते हैं, ही नीडेड उसके लिए जरूरी था। ठीक है, उसके लिए जरूरी था कि वो फौरन घर जाए और सामानों की हिफाजत करे, सामानों की देखभाल करे। ठीक, फिर आगे क्या हुआ? आगे है when he arrived at his father's house, ये आपका एक जुमला हुआ। sudden sadness and regret filled his heart, ये दूसरा जुमला हुआ, यानी एक ही जुमला है लेकिन उसी का हिस्सा है। when he arrived at his father's home, when का मतलब जब, ये जो जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है, ही का मतलब सब्जेक्ट, अराइव का मतलब आना, पास्ट है, एट हिज फादर्स होम इसी से रिलेटेड है, अराइव समवेयर। तो व्हेन ही अराइव्ड एट हिज फादर्स हाउस, कि जब वो अपने वालिद साहब के घर पहुंचा या आया, दोनों कर सकते हैं। सडन सैडनेस, अचानक वाली उदासी, सडन का मतलब अचानक, सैडनेस का मतलब उदासी, एंड रिग्रेट और पछतावा या शर्मिंदगी भी आप कर सकते हैं। सडन सैडनेस एंड रिग्रेट्स, ये सैडनेस, ये सिफत है सैडनेस की, और रिग्रेट यानी अचानक जो लगने वाला सदमा होता है और अचानक जो पछतावा होता है वो है। ठीक है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट बन रहा है दोनों मिला करके। फिल्ड हिज हार्ट, ये आपका फिल का मतलब भरना होता है, जो कि फिल सेकंड फॉर्म है, हिज हार्ट का मतलब उसका दिल। तो सडन सैडनेस एंड रिग्रेट फिल हिज हार्ट का लफ्जी तर्जुमा होगा कि अचानक सदमे ने और शर्मिंदगी ने उसके दिल को भर दिया। ठीक है, लेकिन इसको आप उर्दू में कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे कि अचानक उदासी और शर्मिंदगी ने उसे आ दबोचा, या बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। फिल हिज हार्ट का आप बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि दिल भर जाएगा मतलब क्या है? इंसानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, तो उसको भी बोलते हैं। तो अचानक शर्मिंदगी और उदासी से वो उसका दिल भर गया, यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और बहुत ज्यादा उदास हुआ। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा उदास हुआ और बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ, ये माना हुआ इस जुमले का। ठीक, he began to search his father's important papers, ये आपका एक जुमला हुआ। एंड सा द स्टिल न्यू होली कुरान, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट ईयर्स अगो, इसको आप क्या पढ़ेंगे? अगो, नॉट एगो, अगो, ये आपका अलग जुमला हुआ। ठीक, तो he began to search his father's important papers, ये आपका जो जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। ही सब्जेक्ट, बिगेन का मतलब शुरू करना, बिगन फर्स्ट फॉर्म है, टू सर्च ढूंढना, तलाशना, हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके, लेकिन यहाँ पर अपना, अपनी, अपने का माना होगा। फादर्स का मतलब वालिद, इंपॉर्टेंट का मतलब अहम, पेपर्स का मतलब कागजात, जो कि जमा पेपर की। तो क्या माना होगा? ही बिगेन टू सर्च हिज फादर्स इंपॉर्टेंट पेपर्स, कि उसने शुरू कर दिया अपने वालिद के अहम कागजात को ढूंढना। ठीक है, तो उसने अपने वालिद साहब के अहम कागजात को ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक, एंड सा, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। एंड ही सा, और उसने देखा, क्या देखा? द स्टिल न्यू होली कुरान, ये आपका अलग पार्ट है, यानी इसी का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक, द स्टिल न्यू होली कुरान,
स्टिल का मतलब अब भी, न्यू होली कुरान, नया कुरान मुकद्दस, ठीक है, यानी उसने उसको देखा कि वो भी बिल्कुल नया ही नया रखा हुआ था, वहीं का वहीं रखा हुआ था, ठीक। जस्ट एज ही हैज लेफ्ट इट ईयर्स अगो, ठीक है, जस्ट एज ही हैड लेफ्ट ईयर्स अगो, ये आपका पास्ट परफेक्ट का जुमला है। ये जस्ट एज का ये अदर वर्ड्स मानेंगे इसको। ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, छोड़ने के माने में होता है। इट का मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है। ईयर्स अगो ये दीगर्स में जाएगा, ठीक है। जस्ट एज ही हैज लेफ्ट ईयर्स अगो की जू का तू, जैसा कि, ठीक है, जैसा कि उसने उसको सालों पहले छोड़ दिया था। तो उसने क्या देखा, उसने कुरान करीम को वहीं बिल्कुल नया देखा, उसी तरह देखा जिस तरह से उसने सालों पहले कुरान करीम को छोड़ दिया था। वो छोड़कर गुस्से से चला गया था ना, तो उसी हालत में उसने कुरान करीम को वहां पर पाया, ठीक है। विद टीयर्स, विद का मतलब साथ, टीयर्स का मतलब आंसू। विद टीयर्स आंसुओं के साथ, ही ओपन द होली कुरान, ये आपका एक जुमला है। एंड बिगेन टू टर्न द पेजेस, ये आपका दूसरा जुमला है। और दोनों जुमले हैं पास्ट एंड डिफरेंट अफर्मेटिव में, ठीक। ही ओपन द होली कुरान, तो ये ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ओपन का मतलब खोलना, द होली कुरान का मतलब कुरान करीम, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है। ही ओपन द होली कुरान, कि उसने कुरान करीम को खोला। एंड बिगेन, और उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू टर्न द पेजेस, सफहात को पलटना, ठीक है। कुरान करीम को खोला और सफहात पलटने लगा। तो आंसुओं के साथ, अब यहाँ पर आंसुओं के साथ आप कैसे, रोते हुए आप कर सकते हैं, विद टीयर्स रोते हुए, या आंसुओं के साथ दोनों हो सकता है। यू ओपन द होली कुरान, उसने कुरान करीम को खोला और उसके सफहात को पलटने लगा या उलटने पलटने लगा, ठीक। एज ही रेड दोज वर्ड्स, एज ही रेड दोज वर्ड्स, ये आपका पूरा पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। ही सब्जेक्ट है, रीड का मतलब पढ़ना, रेड सेकंड फॉर्म है, दोज वर्ड्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। एज ही रेड दोज वर्ड्स, जैसे ही उसने उन हरूफ को पढ़ा, यानी कुरान करीम खोला, कहीं पे पढ़ा होगा, यानी चाहा होगा पढ़ूं, तो उसने जैसे ही कुरान करीम को खोला और उन अल्फाज को पढ़ा, अ कार की ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एनवलप टेप्ड बिहाइंड द होली कुरान, ये आपका एक जुमला है। अ कार की ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एनवलप टेप्ड बिहाइंड द होली कुरान, तो ये जो जुमला है ये भी पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। अ कार की, ये आपका सब्जेक्ट है। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, सेकंड फॉर्म है। फ्रॉम एन एनवेलप, ये आपका जो इसी से रिलेटेड है, दीगर वर्ड्स। टैब्ड बिहाइंड द होली कुरान, ये आपका अलग हिस्सा जो कि सिफत है एनवेलप की, ठीक। तो अ कार की ड्रॉप्ड, एक कार की चाबी गिरी, फ्रॉम एन एनवेलप, एक लिफाफे में से, ये एक लिफाफे से। टैब्ड बिहाइंड द होली कुरान, ये जो टैब्ड बिहाइंड द होली कुरान, ये सिफत है किसकी, एनवेलप की। टेप का मतलब होता है टेप से चिपकाना, ठीक है। टेप्ड यानी उस लिफाफे को चिपकाया गया था, बिहाइंड द होली कुरान, कुरान करीम के पीछे, ठीक है। तो जैसे ही उसने उन अल्फाज को पढ़ना शुरू किया, जैसे उसने अल्फाज को पढ़ा, कार की एक चाबी या एक कार की चाबी गिरी एक लिफाफे से, जो लिफाफा टेप से चिपकाया हुआ था। इनवेलप टेप्ड यानी वो लिफाफा चिपकाया गया था या चिपकाया हुआ था, कहाँ पर, बिहाइंड द होली कुरान, कुरान मुकद्दस के पीछे, यानी पिछले हिस्से में, पिछले सफ़े पे, या जो भी आप पिछला हिस्सा रहा हो, ठीक। तो ये तर्जुमा हुआ इसका। इट हैड अ टैग विद द डीलर्स नेम, द सेम डीलर हु हैड द स्पोर्ट्स कार ही हैड डिजायर्ड, इसमें भी कई सारे हिस्से हैं, ठीक। तो इट हैड अ टैग विद द डीलर्स नेम, ये आपका जुमला है, पास्ट में है और अफर्मेटिव है। इट ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। हैड अ टैग विद द डीलर्स नेम, ये आपका प्रेडिकेट बन रहा है। तो इट हैड अ टैग विद डीलर्स नेम, यानी वो चाबी, ठीक है। इट का मतलब चाबी, इट हैड अ टैग, तो अगर आप लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब होगा कि चाबी में एक टैग लगा हुआ था। टैग यानी निशानी होती है, अलामत होती है, यानी कोई निशान होता है, उसको बोलते हैं टैग, ठीक है। इट हैड अ टैग का मतलब होगा चाबी में एक टैग था, ठीक है, ये माना होगा। चाबी एक टैग रखती थी, ये अच्छा नहीं होगा, यानी यह लिफाफे में या चाबी में एक टैग लगा हुआ था, एक टैग था। विद डीलर्स नेम, डीलर्स का मतलब बेचने वाला जो डील करता, नेम का मतलब नाम, डीलर यानी बेचने वाले के नाम के साथ, ठीक है। तो वो टैग क्या था, टैग में डीलर्स का नाम लिखा हुआ था, ठीक, ये माना हुआ। द सेम डीलर, वही बेचने वाला, ये हु हैड स्पोर्ट्स कार, ये आपका एक जुमला बन रहा है, ठीक है।
हु का मतलब जो, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, द स्पोर्ट्स कार का मतलब होगा यानी खेल वाली जो कार होती है स्पोर्ट्स कार, और यहाँ पर हैड ये रखने के माने में हेल्प है, जैसे आई हैव अ कार वही माना है। तो हु हैड द स्पोर्ट्स कार कि जिसके पास स्पोर्ट्स कार थी या स्पोर्ट गाड़ी थी। तो ये जो हु हैड द स्पोर्ट्स कार ये रिलेटेड है किससे, डीलर से, इसकी सिफत है, यानी कौन सा डीलर, वही डीलर जिसके पास स्पोर्ट्स गाड़ी थी या स्पोर्ट्स कार थी। ठीक, तो उसमें टैग लगा हुआ था और टैग में किसका नाम था, डीलर्स का नाम था, वही डीलर्स जिसके पास स्पोर्ट्स कार थी। और ही हैड डिजायर्ड ये एक जुमला जो कि पास्ट परफेक्ट में है, ही हैड डिजायर्ड यही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, डिजायर्ड का मतलब ख्वाहिश करना, आरजू करना, चाहना। ही हैड डिजायर्ड का क्या मतलब होगा, उसने चाहा था या उसने चाहा। ठीक, लेकिन ही हैड डिजायर्ड ये कोई मुकम्मल जुमला नहीं हुआ। तो ये जो जुमला है वह ही हैड डिजायर्ड ये सिफत है कार की, यानी उस डीलर के पास वो कार थी जिस कार की उसने ख्वाहिश की थी। ठीक है, ही हैड डिजायर्ड उसने ख्वाहिश की थी, तो इससे रिलेटेड है कार से। ठीक है, तो उसी डीलर का नाम था जिस डीलर के पास वो कार थी या वो स्पोर्ट गाड़ी थी जिस स्पोर्ट गाड़ी को वो लड़का चाहता था। ये माना हुआ, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों को आपने पहली बार पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको भी समझ में ना आया होगा, लेकिन मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये कार की सिफत है कि जिस कार की उसने ख्वाहिश की थी वही कार का डीलर। ठीक, ऑन द टैग वाज द डेट ऑफ हिज ग्रेजुएशन, ये आपका एक जुमला है, एंड द वर्ड्स पेड इन फुल, ये भी यानी जुड़ गया है, जुमला ये नहीं है, इसी से जुड़ गया। ठीक है, तो ऑन द टैग, टैग पर, वाज द डेट, ये द डेट ये आपका सब्जेक्ट असल में, द डेट वाज ऑन द टैग असल में। ठीक है, द डेट ऑफ ग्रेजुएशन ये पूरा मिलाकर के आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, द डेट ऑफ द ग्रेजुएशन एंड द वर्ड्स पेड इन फुल, ये भी यानी डेट ऑफ ग्रेजुएशन और वर्ड्स कलिमात पेड इन फुल यानी मुकम्मल पे कर किए जा चुके हैं, ये लिखा हुआ था कहाँ पर, टैग पर, ये माना है। तो ऑन द टैग, टैग पर, वाज था क्या था, द डेट ऑफ ग्रेजुएशन यानी तखर्रुज यानी फारिग होने की डेट, जिस दिन वो फारिग हुआ था। और क्या था टैग में, द वर्ड्स कलिमात, वो कलिमात कौन से थे, पेड इन फुल यानी मुकम्मल अदा कर दिया गया, यानी जो कार है इसका पैसा मुकम्मल अदा कर दिया गया है, अब आपको सिर्फ मजे करने हैं। तो ये माना हुआ इस जुमले का। ठीक है, टैग पर फारिग होने की तारीख थी और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, और वर्ड्स क्या थे, पेड इन फुल यानी मुकम्मल अदायगी की जा चुकी है, पेड का मतलब अदा किया जा चुका, इन फुल का मतलब मुकम्मल। तो ये कहानी है और इसका तर्जुमा मैंने किया, इसके मानी को मैंने बताया और उसके स्ट्रक्चर को बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इस कहानी में हमें क्या सबक मिल रहा है, इस कहानी में सबक मिल रहा है हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड ब्लेसिंग्स। ये आपका एक जुमला हुआ, बिकॉज दे आर नॉट पैकेज्ड एज वी एक्सपेक्ट। तो बिकॉज दे आर नॉट पैकेज्ड ये आपका अलग जुमला हुआ, एज वी एक्सपेक्ट ये भी आपका अलग जुमला हुआ। ठीक, तो हाउ मेनी टाइम्स कितनी दफा, डू वी मिस गॉड ब्लेसिंग्स कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से महरूम हो जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन वाला जुमला है पूरा। ठीक है, पूरा एक तरह से यानी पूरा ये जुमला जो है क्वेश्चन वाला जुमला, लेकिन अलग अलग हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, पूरा जुमला क्या बन रहा है, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव का बन रहा है। ठीक, लेकिन ये जुमला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है। हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड ब्लेसिंग्स, गॉड का मतलब अल्लाह, ब्लेसिंग्स का मतलब नेमत, लेकिन यहाँ पर नेमतें हो जाएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स की कितनी दफा, डू वी मिस गॉड ब्लेसिंग्स कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को खो देते हैं। मिस का मतलब खो देना, और मिस का मतलब होता है याद करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो माना नहीं होगा। तो कितनी दफा हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को खो देते हैं या हम नेमतों से महरूम हो जाते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट पैकेज्ड, ये भी एक जुमला है जो कि पैसिव वॉइस है, दे आर नॉट पैकेज्ड, दे आपका सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और ये दे से मुराद ब्लेसिंग्स है। ठीक, पैकेज का मतलब पैक करना, तो ये आपका हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज दे आर नॉट पैकेज्ड क्योंकि वो पैक नहीं होते हैं या उनकी पैकिंग नहीं होती है, एज जैसा कि वी एक्सपेक्ट हम उम्मीद करते हैं। ये एक्सपेक्ट का मतलब होगा उम्मीद करना, और ये जो जुमला है ये प्रेजेंट अफर्मेटिव है, राइट, वी सब्जेक्ट एक्सपेक्ट उम्मीद करना, और ये
पैसिव वॉइस है, लेकिन ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये भी आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो इसमें कुल 3 जुमले, लेकिन कुल मिला करके पूरा एक जुमला होगा, ठीक। तो हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड ब्लेसिंग्स, कि हम कितनी मरतबा, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को खो देते हैं या उसकी नेमतों से महरूम हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट पैकेज्ड, कि उनकी पैकिंग नहीं होती है एज ऐसे तरीके से या उस तरीके से वी एक्सपेक्ट, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं या जैसा कि हम तवक्को करते हैं। तो ये है कहानी। तो इसमें हमें यही सबक दिया गया कि जो कुछ हमें मिले, जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नवाजे, जिस भी चीज़ से नवाजे, हमें उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो छोटी सी जो नेमत अल्लाह ने दी है आगे चल करके हमारे लिए बड़ी नेमत साबित हो। यानी कनात बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर कनात के बारे में गुफ्तगू की गई कि इंसान को कनात से काम लेना चाहिए, जो कुछ मिले उस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसमें वालिद की कुर्बानी को भी उजागर किया गया है कि वालिद साहब मतलब कितना अच्छा चाहते हैं बेटे के लिए, ठीक है, यानी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वालिद साहब को अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है तो ज़रूर वो जायज़ ख्वाहिश पूरी करेंगे अपने बच्चे की या अपनी औलाद की। ये है एक बाप की कुर्बानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।